हेलो फ्रेंड्स। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। तो देखिए, नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपके पास आए हैं, नए टेक्निकल वीडियो के साथ, जो आपके घर बैठे भी आप इजी वे में विंडोज़ से रिलेटेड कुछ एरर जो आ रहे हैं जिसे आप काम कर सकते हैं, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आपने हमारे मल्टीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, कि ताकि यदि आपको टेक्निकल कोई और भी वीडियो आपको चाहिए तो हम आपके लिए हम बना सकें और आप पर पास ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द भेजें। तो देखिए, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उस वीडियो का प्रॉब्लम्स जो सबसे ज़्यादा आता है आपको एचपी और डेल कंपनी के 6 जनरेशन और 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 9 जनरेशन के जो प्रोसेसर होते हैं, चाहे वो i3 हो, i5 हो या AMD का प्रोसेसर हो, उसमें ये विंडोज़ को इंस्टॉल करने के दौरान ये एरर आपको आएंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि एरर क्या आ रहे हैं, एरर भी दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए। जो देखिए, हमारे पास पेन ड्राइव को हमने बूटेबल पहले ही बना चुका हूँ। यदि आपको बूटेबल बनाने नहीं भी आता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर बूटेबल का पेन सॉफ्टवेयर का देख भी सकते हैं कि किस प्रोसेस से हम बनाया है आपको। इस पेन ड्राइव को जो बूटेबल बनाया गया है वो जीपीटी के फॉर्मेट में बनाया गया है। जीपीटी से हमने फॉर्मेट बना लिया है रूफूस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो देखिए, ये तो बात होगी कि पेन ड्राइव बूटेबल बनाना, और बूटेबल हमने बना भी लिया है। तो अब हम इस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में इंसर्ट करने जा रहे हैं, लैपटॉप में हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। इंसर्ट करने के बाद उस एरर को भी मैं दिखाऊंगा कि विंडोज इंस्टॉल करने के दौरान क्या एरर आ रहा है और उस एरर को कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, कि ताकि आप इजी स्टेप में विंडोज को आप इंस्टॉल कर सके। तो देखिए, अब हम अपने कंप्यूटर के पास चल रहे हैं। अब हम कंप्यूटर में इंसर्ट करने जा रहे हैं अपने पेन ड्राइव को। अब देखिए, हमने सबसे पहले इस कंप्यूटर में, लैपटॉप में हमने पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के बाद हम इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट और डिलीट, ये तीनों चीज़ को एक साथ में हमने प्रेस किया। प्रेस करते ही ये रीस्टार्ट हुआ और हम जा रहे हैं बूट मेनू में। तो बूट मेनू में जाने के लिए हमें प्रेस करना होगा F9। तो देखिए, प्रेस करने में कुछ टाइम थोड़ा सा विलम्ब हो गया, जिसके कारण ये दोबारा से विंडो हमारा स्टार्ट हो गया है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि फिर दोबारा हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होगा। तो अभी यहाँ पर देखिए, कुछ सेकंड यहाँ पर टाइम लगेगा क्योंकि कंप्यूटर अभी ऑन हो रहा है। ऑन होते ही, जैसे ही ऑन हो जाएगा तो विंडोज़ ओपन होगा। तो विंडोज़ ओपन होने के दौरान हम इसे क्या करेंगे, सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। देखिए, ऑन हो गया है, HP लिखा हुआ आ गया। तो हमने इसे अब रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने से क्या होगा कि ये फिर दोबारा हम कहाँ पर जाएंगे, बायोस सेटअप की दो ऑप्शन आते हैं, एक बायोस सेटअप होता है और दूसरा बूट मेनू है। तो सबसे पहले हमें बूट मेनू में जाना है। तो देखिए, हम दोबारा यहाँ पर रीस्टार्ट कर रहे हैं। रीस्टार्ट किए। रीस्टार्ट करने के बाद हमें F9 को प्रेस, क्योंकि HP का लैपटॉप है तो HP के लैपटॉप में आपको बूट मेनू में जाने के लिए F9 हमें प्रेस करना होगा। तो F9 हम इसे उंगली रखते हैं, क्योंकि F9 विदिन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर में हमें इसे प्रेस भी करना होगा। तो जैसे ये रीस्टार्ट होकर ऑन होता है तो ये वन टाइम, एक बार में आपको प्रेस करना होता है, एक ही बार प्रेस करना होता है, बार बार प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आ गया ये, और ये हमारा बूट ऑप्शन भी आ गया है, जिसे बूट मैनेजर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, बूट ऑप्शन लिखा हुआ है, बूट मेनू। अब बूट मेनू में हमने पेन ड्राइव को सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करते ही इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करते ही एक एरर आ जाता है डिस्प्ले पर, जो एरर आप देख रहे हैं। और एरर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्टेड बूट इमेज डिड नॉट द ऑथेंटिक, प्रेस इंटर टू कंटिन्यू। कह रहा है कि आपका जो फाइल है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें कुछ सिक्योरिटी पर्पस होता है और सिक्योरिटी के कारण उसमें कुछ ऑप्शंस को डिसेबल किया हुआ रहता है या इनेबल किया हुआ रहता है, जो उसको सेटिंग को हमें चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन है जो इसके कारण ये विंडो इंस्टॉल नहीं कर रहा है। ये एरर आपको हमेशा याद रखना होगा कि इस तरह के ही एरर आपको 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन और 9 जनरेशन के सिस्टम में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आएंगे। और उसमें विंडोज़ इंस्टॉल करने में ये सबसे ज़्यादा होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है कि आपका हार्ड डिस्क फिर आपको शो ही नहीं करेगा, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है।
और सिक्योरिटी पर्पस के कारण आप विंडो इंस्टॉल नहीं करते हैं। तो देखिए इस सेकंडों में आप इसको सेटिंग को सही कर सकते हैं और इजी वे में स्टेप में आप रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ओके हम प्रेस करते हैं यहाँ पर। ओके करने के बाद हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा, बायोस सेटअप में। तो बायोस सेटअप में जाने के लिए क्या लिखा हुआ है, प्रेस F10 टू बायोस सेटअप। हमें सबसे पहले क्या प्रेस करना है यहाँ पर, तो F10 प्रेस करना है और बायोस सेटअप में एंट्री लेना है। तो सबसे पहले F10 हम प्रेस करने जा रहे हैं और देखिए प्रेस कर रहे हैं F10 जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये बायोस सेटअप आपको ओपन हो गया है। अब बायोस सेटअप में हमें सर्च करना होगा बूट ऑप्शन का है, क्योंकि ये बूट कराना है, विंडो इंस्टॉल करना है, तो हमें कहाँ देखना होगा, बूट ऑप्शन को चेक करना होगा। तो आप सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर बूट ऑप्शन क्या आ रहा है, तो बूट ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये 1 बाय 1 सभी हमें जितने भी बायोस सेटअप देख रहे हैं उन सभी सेटअप को 1 बाय 1 चेक करना होगा कि बूट ऑप्शन है कहाँ। तो अभी भी बूट ऑप्शन नहीं दिखा। सेकेंड थर्ड ऑप्शन पर चले, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हम जब आए हैं तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आप यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है बूट ऑप्शन। तो उस बूट ऑप्शन पर आएंगे जहाँ से बूट कराया गया है। अब इसे एंटर करेंगे। अब यहाँ पर एक तो सबसे पहले हमें दिख गया कि ये पेन ड्राइव हमारा ऑलरेडी मैंने जो विंडो पहले से इसमें डला हुआ था वो किस मोड में था, UEFI में। तो हमने पेन ड्राइव को भी UEFI मोड में ही, जिसे हम GPT बोलते हैं, GPT मोड में ही बना लिया है। GPT का फुल फॉर्म होता है गाइड पार्टीशन टेबल, उस मोड में ही मैंने बना लिया है। और इसमें आप विंडो इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो देखिए क्या ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक सिक्योरिटी बोट ऑप्शन है जो इनेबल है। उस ऑप्शन को हमें अभी क्या करना होगा, डिसेबल करना होगा। क्या करना होगा, डिसेबल करना होगा। और डिसेबल करने के बाद जो एरर अभी आ रहे थे वो एरर आपको नहीं आएंगे। तो देखिए ये इनेबल है तो इसे हमें डिसेबल करना होगा। और डिसेबल यदि हम नहीं करते हैं तो फिर हमारा ऑप्शन जो भी हमने किया है वो एरर दोबारा आ जाएगा। तो देखिए हम एक बार आपको इनेबल ही छोड़ देते हैं और इनेबल करने के बाद हमने सेव करके एग्जिट हो जाते हैं। F10 से यहाँ पर सेव होगा और तो F10 हमने प्रेस किया, सेव एंड एग्जिट, इंटर प्रेस करेंगे। फिर दोबारा हमने प्रेस किया F9 ऑप्शन को, F9 को प्रेस किया और सिलेक्ट करते हैं पेन ड्राइव को। हमने अपना पेन ड्राइव को सिलेक्ट भी कर लिए हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए क्या एरर आ रहा है। देखिए एरर आपको सामने है, एरर आपको दिख रहा है। इसी एरर को सॉल्यूशन हमें देने जा रहे हैं और इसका क्या स्टेप में हम सॉल्यूशन देंगे आपको, इजी स्टेप में, जिससे आप आसानी से किसी भी सिस्टम में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए हमने सेटअप में आ गया है और हम बायोस सेटअप की ओर जा रहे हैं। तो बायोस सेटअप के लिए मैंने बता चुका हूं कि F10 प्रेस करना है। तो हम यहाँ पर फिर से दोबारा F10 प्रेस करने जा रहे हैं। देखिए बायोस सेटअप हमारा ओपन हो गया है। अब बायोस सेटअप के बाद कहाँ जाना है, बूट ऑप्शन में जाना है। तो बूट ऑप्शन को हमने सर्च करके मैंने बताया ही दिया था कि तीसरे स्टेप में क्या लिखा हुआ है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पर देखिए बूट ऑप्शन दिख रहा है। अब बूट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जी, इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर जो मैंने बताया था सिक्योर बूट जो इनेबल है उसे हमें क्या करना है, डिसेबल करना है। तो अब हम इसे डिसेबल भी करने जा रहे हैं। देखिए डिसेबल कर रहे हैं। सिक्योर बूट को इनेबल है उसे डिसेबल करेंगे। डिसेबल हमने सिलेक्ट कर लिया और डिसेबल करने के बाद इसे सेव भी करना जरूरी है। यदि आप बाय चांस सेव नहीं करते हैं, F10 प्रेस नहीं करते हैं, या किसी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में F4 भी होता है सेव करने के लिए, या वहां सेव करने का ऑप्शन ना देके अप्लाई करने का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, वो हमें देखना पड़ता है कि हमारे लैपटॉप में क्या ऑप्शन दिया है। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर ऑलरेडी F10, यहाँ नीचे देखे लिखा हुआ है F10 सेव एंड एग्जिट। तो F10 हम प्रेस करेंगे, सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे जी, सेव करके एग्जिट हो जाएंगे। और एग्जिट होने के बाद अब हम कहां पर आएंगे, दोबारा से फिर बूट ऑप्शन में आएंगे, जिसमें हमने F9 को प्रेस करना होगा। देखिए हमने F9 को प्रेस कर दिया है। F9 को जैसे ही हमने प्रेस किया है तो यहाँ पर कुछ सिस्टम पर कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ आ रहा है, उसका एरर कोड भी देख लिए क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम बूट मोड चेंज कर रहा है कि आपका बूट मोड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसका क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी जो हमने चेंज किया है, इनेबल से जो था उसे डिसेबल कर दिया, तो इसके कारण चेंज हो जाएगा। और इस पर दिया 0 to 1 और इसमें कुछ कोड दिया हुआ है, उस कोड को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। क्या लिखा हुआ है, सभी टाइम पर जितने बार आप बूट कीजिएगा उतने ही बार कोड चेंज होता चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 2236 प्लस इंटर, तो हम यहाँ पर 2236
पहले प्रेस करेंगे, दिखेगा नहीं, ये हाइड रहता है, और प्लस इंटर को हम प्रेस कर देंगे जी, और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और F देखिए हमारा बूट मेनू ओपन हो चुका है, यहाँ पर बूट ऑप्शन आ गया। अब इस बूट ऑप्शन में आपको जाकर क्या सिलेक्ट करना है, पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। पेन ड्राइव जैसे ही सिलेक्ट कर लीजिएगा और इंटर प्रेस कर दीजिएगा, और देखिए ये हमारा बूट हो चुका है जी। और विंडोज का लोगो यहाँ पर बना हुआ आ गया, एचपी का देख रहे लोगो। अब जैसे नीचे आपको विंडोज का भी लोगो बना हुआ आ जाएगा, और आपको देखिए स्टार्ट हो गया। अब विंडोज स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें जो भी प्रोसेस है वो सिंपल प्रोसेस है, आपको जो विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं उसी समय के प्रोसेस आपको कंप्लीट होगा। अब इसमें कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखा है, ये चीज पूछेगा यस या नो, तो आपको यहाँ पर यस नहीं करना है। अगर यस कर देते हैं तो आपको फिर से दोबारा क्या होगा कि ये विंडो इंस्टॉल नहीं होगा और एरर दे देगा। तो हमें यस नहीं करना है, यहाँ पर नो करना है, पढ़ना है कि क्लिक नो, तो हम कर देंगे क्लिक नो पर, यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे जी। और जैसे ही हम नो पर क्लिक करेंगे तो हमारा बूट ऑप्शन आ जाएगा और बूट स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश यूनाइटेड, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश इंडिया। देखिए इंग्लिश इंडिया हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लिए और इसे नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा इंस्टॉल नाउ, तो इंस्टॉल नाउ क्लिक करेंगे। और इस लैपटॉप में थोड़ी सी स्पीड स्लो इसलिए भी है कि इसमें एसएसडी नहीं लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगा हुआ है। अभी के टाइम में एसएसडी ही ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, आज के टाइम में एसएसडी ही यूज करते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क का अब डिमांड बहुत ही दिन पर दिन कम होता चला जा रहा है, क्योंकि एसएसडी जो होता है हार्ड डिस्क से 10 गुना ज्यादा स्पीड से वर्क करता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, आई एक्सेप्ट करेंगे एग्रीमेंट को, लाइसेंस एग्रीमेंट को हमने एक्सेप्ट कर लिया और कर देंगे नेक्स्ट, कस्टम। और देखिए ये सारे हमारे ऑप्शंस आ गए हैं जी। अब इसमें भी मैंने बताया था कि केवल सी ड्राइव का ही विंडो हमें फॉर्मेट करना होगा फाइल को, और भी डी ड्राइव ई ड्राइव में जो भी अगर आपका डेटा पड़ा हुआ है वो एज इट इज बना रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए हमारे जो रिकवरी फाइल्स है, जो एमबी में फाइल्स बने हुए हैं, 3 फाइल्स बने हुए हैं, वो ऑलरेडी सी ड्राइव का ही पार्ट्स होते हैं, तो उसे हमेशा हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है यहाँ पर। और ये जब तक ये डमरू का आकार बना हुआ रहेगा, मतलब ये बीजी प्रोसेस होता है, जब तक हमारा हार्ड डिस्क में अनलोकेटेड स्पेस ना आ जाए। तो देखिए आगे जैसे अनलोकेटेड स्पेस आया वो ऑलरेडी खत्म हो गया है। अब यहाँ पर फिर सेकेंड ऑप्शन को डिलीट करते हैं। और ये हमारा सी ड्राइव कंप्लीट हो चुका है। और देखिए हमने सी ड्राइव को अनलोकेटेड कर दिया है, माने सी ड्राइव के जितने भी पार्ट्स हैं सभी को हमने अनलोकेटेड कर दिया, माने डिलीट कर दिया है। अब इसे न्यू पार्टीशन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो न्यू पार्टीशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर न्यू ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। न्यू ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे और इसे अप्लाई कर देंगे जी, अप्लाई ओके। और जैसे हमने अप्लाई ओके कर दिया है तो ये पार्टीशन आपको क्रिएट हो जाएगा। जैसे पार्टीशन हमारा क्रिएट हो जाएगा तो उसी टाइम में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट ऑप्शन करते ही हमारा विंडोज स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और ये हमारा विंडोज स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और ये 5 स्टेप आपको, अब यहाँ पर कुछ टाइम आपको वेट करना होगा, टाइम लगेगा, टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क है, तो कम से कम आपको मान के चलिए 10 से 15 मिनट तक वेट करना होगा। और देखिए ये 0% है, 0 से अब ये जाएगा 100% तक जाएगा। कितने तक, 100% तक जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लगेगा। तो देखिए 98% पर भी हो गया, मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 100% होगा, अब 98% पर भी आ गया है। अब देखिए 99 होगा, फिर 100 हो जाएगा। जैसे ही 100% होगा, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है। देखिए सेकंड 100% भी हो गया है जी। अब हमारे फोर्थ राउंड पर चल रहे हैं, इंस्टॉलिंग अपडेट पर चल रहे हैं, और लास्ट स्टेप होगा फिनिशिंग अप। तो देखिए ये स्टेप आपको कंप्लीट अब होने का, अब हमारे कंप्यूटर कुछ देर में रीस्टार्ट होने वाला है। जैसे ये रीस्टार्ट होगा तो हम उस दौरान में हम अपने पेन ड्राइव को भी बाहर निकाल सकते हैं। यदि आप बूट ऑप्शन से गए हैं, बूट मेनू से गए हैं, तो आप नहीं भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बायोस सेटअप में जाकर हम बूट कराए होते तो हमें पेन ड्राइव को निकालना
बहुत ही ज़रूरी है। यदि नहीं निकालेंगे तो फिर दोबारा वो रीस्टार्ट होने के बाद वो आपको फिर से विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा स्टार्टिंग से। तो देखिए आपको रीस्टार्ट ऑप्शन अभी आने वाला है। देखिए आ गया रीस्टार्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे और पेन ड्राइव को बाहर निकाल लेंगे जी। अभी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें पेन ड्राइव को बाहर ही रखना है। और यहाँ पर HP जैसे लिखा हुआ आ गया। अब इसका हमारे जो भी था पेन ड्राइव में डेटा था, माने इमेज फाइल जो बूटेबल बना हुआ था, वो फाइल अब आपके हार्ड डिस्क में क्या हो गया, कॉपी हो चुका है। और कॉपी होने के बाद अब उसे इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, अब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा फिर गेटअप सारे स्टार्ट होगा। और इसमें हम सेटअप को कम से कम 10 से 15 मिनट आपको यहाँ पर भी टाइम लगेगा। तो देखिए ये हमारा गेटिंग डिवाइस रेडी हो रहा है और 78% पर पहुंच गया, 89 100% कंप्लीट हो गया। गेटिंग रेडी अब होने लगा है। आपको ऑटोमेटिक गेटिंग रेडी होगा। यहाँ पर थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। तो देखिए हमारा सिस्टम फिर से दोबारा रीस्टार्ट हो गया है। गेटिंग रेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सिस्टम फिर से रीस्टार्ट हुआ है। अब रीस्टार्ट होने के बाद आगे के प्रोसेस कंप्लीट होगा, जिसमें इसमें साउंड भी आना शुरू हो जाएगा। फिर आपका वाईफाई का भी सिंबल आएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि वाईफाई का ड्राइवर भी ऑटोमेटिक उठा लिया है, या साउंड का ड्राइवर साउंड बजना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि साउंड का ड्राइवर भी बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है। यदि हम इसमें इंटरनेट लगा दें तो वो ऑनलाइन भी होना शुरू हो जाता है। इसे यहाँ पर इंटरनेट से हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये पूछेगा। फिर ऑनलाइन ये आपका माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अकाउंट पर ही चला जाएगा। जस्ट ए मोमेंट, आपका जस्ट ए मोमेंट प्रोसेस पर हम आ चुके हैं इस समय। तो देखिए यहाँ पर साउंड का ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। देखिए साउंड आना शुरू भी हो गया है। अब जैसे जैसे ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन होगा, इसमें कोई आपको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ऑप्शन आपको आएगा क्लिक करने के लिए यहाँ पर। तो कुछ स्टेप आपको एज इट इज़ ऐसे ही देखना है आपको। वो जैसे ही ऑप्शन पूछेगा, अब देखिए यहाँ पर पूछेगा इंडिया, तो इंडिया हम सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम यूएसए रखें, स्किप कर देंगे। और देखिए ये वाईफाई का भी, जो भी आसपास में वाईफाई लगे हुए हैं, सभी का ऑप्शन भी आ चुका है यहाँ पर वाईफाई का। लेकिन हमें वाईफाई से अभी कनेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पर करेंगे। देखिए ऑप्शन आया हुआ है स्किप फॉर नाउ, तो यहाँ पर स्किप फॉर नाउ पर हम क्लिक कर देंगे। और इसके बाद फिर आपको स्टार्ट हो जाएगा जस्ट मोमेंट। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप में जो आने वाला है वो है यूजर अकाउंट के बारे में पूछा गया। तो यूजर बनाना है, जो कोई भी यूजर में हम नाम दे सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा पासवर्ड के लिए। तो हम पासवर्ड देना चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए कोई ज़रूरी नेसेसरी नीड नहीं है कि आपको पासवर्ड लगाना ही लगाना है। वो पासवर्ड जब भी आप लगाते हैं तो आप अपने बेनिफिट के लिए लगाते हैं। तो देखिए अभी जस्ट मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट के बाद जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको यूजर अकाउंट के लिए पूछेगा। तो देखिए हमारा पीसी नेम माने यूजर नेम आ रहा है, यहाँ पर यूजर नेम देना है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं यूजर नेम में, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम क्या नाम दे रहे हैं। आपको जो इच्छा है, राम श्याम गणेश महेश कुछ भी हम नाम दे सकते हैं।
जैसे हमने HP नाम दे दिया, HP, फिर नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा था, हमें पासवर्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर देंगे। हम यहाँ पर करें यस, एक्सेप्ट, तो आप ये ऑप्शन कंप्लीट मैंने फिनिशिंग अप पर चल रहा है, लास्ट स्टेप में हम चल रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे विंडोज़ का लोगो यहाँ पर बना हुआ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन में भी देता है, डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी। कहता है कि इस टाइम में आपको अपने पीसी को ऑफ नहीं करना है, क्योंकि ये फाइल ऑटोमेटिक अपने आप चलते रहता है जी। और दिस ऊपर में भी दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, कुछ मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ मिनट के लिए ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ मिनट तक ऐसी एज इट इज कंप्यूटर को ऑन रखना है। यदि आपको चार्जर नहीं लगा हुआ है तो चार्जर भी प्लीज़ लगा दीजिएगा, ताकि अगर आपकी बैटरी डाउन ना हो जाए जिसके कारण सिस्टम बंद ना हो जाए। अगर बंद हो जाएगा तो फिर आपको 100% जहाँ कंप्लीट हुआ था वहाँ से फिर आपको ऑप्शंस को क्लिक करना होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर लोगो भी आ गया है, लोगो बना हुआ आ गया है। अब इस लोगो को के आगे हम कैसे क्या करेंगे, तो जैसे सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पर आइकन को सेटिंग करना होगा। विंडोज इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आइकन सेटिंग करना। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे नीचे में लिखा है पर्सनलाइज ऑप्शन, पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे जी। और यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर थीम्स ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, थीम्स। और यहाँ पर देखिए साइड में आपको लिखा हुआ है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इस डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर ये आपका कंप्लीट है। आइकन जो भी आपको सिलेक्ट करना है उस आइकन पर क्लिक कर दीजिए, फिर आपको नीचे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे, ये आइकन हमारा सेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था विंडोज़ का प्रोसेस। तो हेलो फ्रेंड, आपने जो वीडियो हमने बनाया आपने देखेंगे भी। और देखिए क्या है कि हमारे पास जो मल्टीटेक जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत सारे कोर्सेज को लेकर आया हुआ है मार्केट में। और इस समय जो टेक्निकल कोर्सेज जो डिमांड में है उस कोर्सेज को लेकर आया है, और कम पैसे में आपको ज़्यादा नॉलेज देता है, और जिसके कारण आपका हाथ का हुनर हो जाता है और आप दिन दूना रात चौगुना आमदनी करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यदि प्लीज़ एक बार फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट भी कीजिए, आकर देखिए और समझिए कि कौन कौन सा कोर्सेज है और उस कोर्स को करने से क्या क्या बेनिफिट है। थैंक यू, धन्यवाद।